हाय एवरीवन, दिस साइड कृषि मैम स्वागत करते हैं आप सभी का इस चैनल पे। तो आज जैसे कि आप लोग थंबनेल देख सकते हैं, ऑल इन वन क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के। तो बेटा जल्द से जल्द आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है। एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ना वन शॉट आज के सेशन में होने वाला है। सारी वो चीजें हम लोग करने वाले हैं आज के सेशन में। हम स्टार्ट करेंगे विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। बेटा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे बाकी है, राइट। बाकी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, एमसीक्यूज हो चुके हैं, न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं, मतलब थोड़े से बाकी है, पर वो भी मैं आज के सेशन में करवाने वाली हूँ। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेनली फोकस रहेगा हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एज यू ऑल ऑलरेडी नो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस यानी केस बेस्ड क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जल्दी से मिलते भी नहीं है, राइट। आप लोगों को रेफरेंस बुक्स में मिल जाएंगे, बट ऐसे ये नॉर्मली आपको नहीं दिखता है, राइट। तो आज के सेशन में बेटा मैं आप लोग के लिए बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। हम लोग 75 प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं आज के सेशन में। सो जल्दी से आइए, फायर इमोजीज लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में, उसके बाद में हम शुरू करेंगे। सारे बच्चे जो देख रहे हैं लाइक कर देना है, उसके बाद में हम शुरू करेंगे। यस, आर यू गाइज एक्साइटेड? आर यू गाइज रेडी? इससे पहले मैं आपको व्हाट्सएप चैनल के बारे में बता देती हूँ। तो हम लोग का इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ऑलरेडी लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है, ज्यादा टाइम लगाना नहीं है, बिकॉज जो भी नोट्स है, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि डेली जो भी आप करवा रहे हो उसके नोट्स आप कहाँ पे सेंड करते हो। तो यहीं पर सेंड होता है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल पे। तो आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। ओके, कौन कौन बच्चा ज्वाइन हो चुका है? बिकॉज देखो यहीं पर आपको फ्री मास्टर क्लास होता है तो उसमें नोटिफिकेशन आता है, या फ्री टेस्ट है कभी, या कुछ फ्री मटेरियल है, तो ये सारी चीजें ना यहीं पर आपको दिखाई देती है। चलिए शुरू करते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आज का सेशन कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। दिमाग ज्यादा एकदम अच्छे से क्वेश्चन रीड करके उसको आंसर देना है। तो अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स एन एटम? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स एन एटम? करेक्टली डिस्क्राइब्स एन एटम, बताइए क्या रहेगा? अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स एन एटम? According to the Dalton's atomic theory, which of the following statements correctly describes an atom? Correctly describes an atom, बताइए। Atoms can be created and destroyed in chemical reaction। यहाँ पे करेक्टली बोला है, ओके। करेक्टली कौन सी चीज लिखी गई है? करेक्टली डिस्क्राइब्स में एटम्स कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम्स आर इनडिविजिबल। क्या लगता है बच्चों? सारे बच्चे आंसर देंगे चैट बॉक्स में। जितना आप लोग आंसर दोगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा, उतना ही आपको एग्जाम में भी एकदम इजी लगेंगे सारे क्वेश्चन। सो बी रेडी टू आंसर इन द चैट बॉक्स। क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन बी जो बच्चे कह रहे हैं दैट इज करेक्ट, कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स दैट कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स, राइट। एटम्स क्या रहते हैं? इनडिविजिबल रहते हैं, यानी एटम्स को हम और नहीं तोड़ सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे ये डाउट लेकर बैठेंगे कि मैम एटम्स के अंदर तो रहते हैं ना, ऐसे एटम इनडिविजिबल ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि एटम के अंदर तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यस और नो? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ये सब रहता है एटम के अंदर। तो हम कैसे कह सकते हैं कि एटम इज इनडिविजिबल? बच्चों यहाँ पर एटम इज इनडिविजिबल का मतलब ये है कि एटम को हम लोग और तोड़ नहीं सकते। जैसे कंपाउंड को हम और तोड़ सकते हैं, यस और नो? कंपाउंड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, बट एटम
के अंदर वो सारी चीजें हैं। एटम को तोड़ के हमको प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे। समझ में आ रहा है? तो इसमें डिफरेंस है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है, वो उसका पार्ट है। इट इज नॉट डिविजिबल। इसका मतलब ये नहीं कि वो डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that during a chemical reaction, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? नाम से ही समझिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यानी मास इज कंजर्व्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब क्या है? मास इज कंजर्व्ड। मास इज कंजर्व का मतलब क्या है? वजन कंजर्व रहेगा, मतलब रिएक्शन में जितना लेफ्ट हैंड साइड में वजन रहेगा उतना ही राइट हैंड साइड में वजन रहेगा। यस और नो? मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ये हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो मास इज नेवर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट निकल के आता है। अपनी नोटबुक तैयार रखना, सारी चीजें ना नोटबुक में लिखते जाना है, सारी चीजें आप लोग नोटबुक में लिखते जाओगे। मास इज नीदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अब क्या कोई बता सकता है ये वाला जो लॉ है ये किसने दिया था? व्हाट इज द साइंटिस्ट का नाम जिसने ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? आज चिल्ड्रंस डे है। वाओ, ये तो पता ही है, लड्डू समोसा दे रहे हैं, अच्छा है। मेरी बहन के स्कूल, मेरी बहन भी स्कूल में है, तो वो भी मुझे कॉल करके बोल रही थी आज तो हमको समोसा मिला। अच्छा है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। देखो बहुत अब बस आपके पास दो ही स्टैंडर्ड्स है, एक तो 9th अभी खत्म होने आया, फिर 10th है, फिर तो आपको कोई बच्चा भी नहीं बुलाएगा, मतलब हैप्पी चिल्ड्रंस डे भी कोई विश नहीं करेगा। तो जितना आनंद लेना है ना वो ये साल ले लेना हैप्पी चिल्ड्रंस डे का। जिसको जो डिमांड रखना है, पेरेंट्स से मांगना है, अपने दीदी भैया से मांगना है, जो भी चीज आपको मांगनी है ना वो ये साल मांग लेना, बिकॉज नेक्स्ट साल से या उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट साल में आपका कोई नहीं मानेगा। तो अगर आप बोलोगे ना मेरा हैप्पी चिल्ड्रंस डे करो, तो आपको बोलेंगे तू चिल्ड्रन है, ऐसे हटा देंगे आपको। तो जो भी आपको करना है वो ये साल पूरा मजे ले लो। फिर आपको कोई भाव नहीं देगा। लेवॉइजर, बहुत ही बढ़िया। इसका आंसर क्या है? लेवॉइजर, एंटनी लेवॉइजर। अच्छा, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है यही रीजन है जिसके वजह से हम लोग बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन करते हैं। हम लोग बैलेंसिंग क्यों करते हैं? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इसलिए ही करते हैं बिकॉज हमें एलओसीएम फॉलो करना है। मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a molecule, yes, if a molecule contains two atoms, यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या बोला है? if a molecule contains two atoms of the same element, what term does it describe? its atomicity। अगर दो एटम्स है तो हम क्या बोलेंगे उसको? ऑब्वियसली हम क्या बोलेंगे उसको? डायएटॉमिक बोलेंगे, राइट? इसको क्या बोलेंगे? डायएटॉमिक। अब डायएटॉमिक तो आप लोगों ने बोल दिया, मुझे चाहिए इसका एग्जाम्पल। सारे बच्चे इसका एग्जाम्पल देंगे डायएटॉमिक का। डायएटॉमिक के एग्जाम्पल्स दीजिए, मुझे दो एग्जाम्पल्स चाहिए डायएटॉमिक के। N2, H2, वेरी गुड, O2, ये सब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे डायएटॉमिक के। ये तो आप लोग जो बोल रहे हो दैट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, राइट? आप लोग जो भी मुझे एग्जाम्पल दे रहे हो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के दे रहे हो। आई वांट मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में डायएटॉमिक। कोई दे सकता है इसमें एग्जाम्पल? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड मतलब वो एग्जाम्पल एक कंपाउंड होना चाहिए। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। मुझे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का एग्जाम्पल चाहिए कोई। किसी को पता है? किसी को आता है कुछ? ओके, HCl, वेरी गुड,
वेरी गुड। HCl बहुत ही अच्छा। फिर NaCl है, HCl है। NaCl वैसे मॉलिक्यूल में नहीं गिनती होगा बिकॉज इट इज एन आयोनिक कंपाउंड। इसका फॉर्मूला यूनिट मास होता है, ये इसमें नहीं होगा, ठीक है। ये आयोनिक कंपाउंड है। हम लोग अभी जो भी लिख रहे हैं वो सारे कोवैलेंट कंपाउंड है, यानी नॉन मेटल नॉन मेटल। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड का एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। वैसे ही आप HCl का एग्जाम्पल भी दे सकते हो। तो ये भी हो गया डायटोमिक। तो डायटोमिक में जरूरी नहीं हम लोग ऐसे O2 H2 ये सब भी लिखे, हम लोग मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड भी लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। ये तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का क्या रहता है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या है। आपके घर में जो पानी आता है वो क्या है, वो H3O है, H3O है ना, नहीं, इट इज H2O, राइट, इट इज H2O। वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O। The law of definite proportion states that a compound always contains the same elements in dash. लॉ ऑफ देखो, दो लॉ थे, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था और दूसरा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है कि नहीं। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये जो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला ये जो लॉ है, इसमें क्या ये कहता है, वेरिंग प्रपोर्शन बाय मास, कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय मास के डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। यहां पे क्या आएगा, कांस्टेंट प्रपोर्शन बाय मास। वेरी गुड, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये किसने दिया था बच्चों, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। साइंटिस्ट का नाम बताएंगे सारे बच्चे। व्हाट वाज द साइंटिस्ट का नाम फॉर लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रपोर्शन साइंटिस्ट का नाम प्राउस्ट। बहुत ही बढ़िया, आंसर क्या है, प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट ने ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन दिया था। इसका कहना ये था कि कोई भी आप कंपाउंड ले लो या कोई भी आप मॉलिक्यूल ले लो, वो हमेशा कहीं पे भी आप जाओगे ना तो वो सेम रहता है। फिर आप स्विट्जरलैंड जाओ, आप कहीं पे इजिप्ट जाओ, या आप घर का पानी पियो, कहीं का भी आप ले लो, सभी का पानी का फॉर्मूला ही रहेगा जो यहाँ पे है, दैट इज H2O। तो H2O ही रहता है, या कोई भी कंपाउंड वही कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला रहता है थ्रू आउट। तो इट इज ऑलवेज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो ही वाटर बनेगा। सो दैट इज फिक्स। ये क्या रहता है, एकदम फिक्स रहता है। व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड नाइट्रोजन गैस। एटॉमिसिटी बताना है O2 का एंड N2 का, एटॉमिसिटी O2 का एंड N2 का एटॉमिसिटी, atomicity of O2 and N2. Both are monoatomic, both are diatomic, oxygen is diatomic, nitrogen is monoatomic, ऐसा जरा भी नहीं है, राइट। बिकॉज यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स है, तो ऑक्सीजन के 2 एटम्स है तो ये तो डायटोमिक हो गया। नाइट्रोजन के भी 2 एटम्स है तो ये भी डायटोमिक हो गया। तो आंसर क्या रहेगा, बोथ आर डायटोमिक। सभी को ऑप्शन भी मिला, यस सभी को ऑप्शन भी मिला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू for a molecule, which of the following is true for a molecule. It is the smallest particle of an element that can exist independently. It is the smallest particle of a compound that can exist independently and retain its property. क्या रहता है, molecule। अब बच्चों molecule एक जगह और एक जगह एटम, एटम किसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अब मैं आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स पूछ रही हूँ, ठीक है। डैश इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, डैश इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। बहुत ही बढ़िया, एलिमेंट का एकदम स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है एटम। तो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विल बी एटम एंड कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल रहता है मॉलिक्यूल।
ये चाहो तो आप अपने नोटबुक में लिख लो, क्योंकि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल और एटम में क्या डिफरेंस है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट। नहीं तो ये कंपाउंड जो है वो बन भी रहा है एलिमेंट से ही, राइट? तो घूम फिर के सारी की सारी चीजें एटम से ही बनी है। बट जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, तो आप बोलोगे मॉलिक्यूल, ठीक है? तो इसमें आंसर क्या रहेगा? इसमें मॉलिक्यूल का पूछा है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड दैट कैन exist independently and retain its properties. Option B will be the correct answer. सही है? Next question. Which substance among the following is an element according to the atomic theory? Element, ये सब में से आपको क्या लग रहा है, एलिमेंट कौन सा है? क्या सारे बच्चों ने लाइक कर दिया सेशन को? अभी तक लाइक्स नहीं हुए हैं हमारे। चलिए फटाफट से लाइक कर देना है, अभी स्टार्टिंग हुआ है तो 25 लाइक्स तो अभी के अभी हो ही जाने चाहिए। फटाफट से सारे बच्चे लाइक कर देंगे सेशन को। क्या रहेगा इसका आंसर? वेरी गुड, ऑप्शन सी, दैट इज O2। अब ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट नहीं है, टू बी प्रिसाइज इट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, राइट? इट इज मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। तो दो चीजें होती है, एक तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और दूसरा होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ये है, बिकॉज इसमें O2 है, मतलब दोनों के दोनों ऑक्सीजन के ही एटम्स है। दूसरा है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, जैसे कि ये हो गया, ये एक कंपाउंड है। वाई कंपाउंड? कंपाउंड और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है? कंपाउंड के अंदर दो मिनिमम अलग अलग एलिमेंट्स रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन है, राइट? तो इसमें दो एलिमेंट्स हो गए। इसमें भी कार्बन एंड ऑक्सीजन, इसमें भी दो एलिमेंट्स हो गए। इसमें NaCl, तो सोडियम एंड क्लोरीन, इसमें भी दो एलिमेंट्स हो गए। सिर्फ इसमें ही सिर्फ ऑक्सीजन है, राइट? इसमें दोनों के दोनों एटम्स ऑक्सीजन से ही बने हुए हैं, तो इसमें कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज एन एलिमेंट। एलिमेंट हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है, अकेला रहता है वो। नेक्स्ट, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेजॉरिटी बच्चों के स्कूल के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सो प्लीज इसको नोट डाउन कर लेना। वेदांतु से कॉल आया था मेडल के लिए, बट मैं नहीं जाऊंगी। मेडल ऑफ व्हाट? एमवी सेट का? एमवी सेट में रैंक आया ऋषिका? ऑप्शन सी। ओके, इसमें क्या रहेगा? ऑप्शन सी। यहाँ पे लिखा है मास ऑफ 1 कार्बन 12, राइट? ओके, एमवी सेट में कौन सा रैंक आया? बहुत अच्छा है, फिर तो क्लास 9 में अगर रैंकिंग आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करिए और इसका बताइए मुझे क्या आंसर आएगा। वन 123 या 125 था। नाइस। तो फिर जाना चाहिए ना, क्यों नहीं जा रहे हो मेडल लेने? कितना अच्छा है मतलब ये चीज तो, और वो सब फ्री चीजें भी देंगे, तो क्यों ही नहीं जाना चाहिए? जाना ही चाहिए ना। फिर 10th में अगर आपको मतलब कुछ रैंक वैंक आ गया रियल में, वो एकदम स्टेट में कुछ छा गए या CBSE वाले में कुछ छा गए आप, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा ना। फिर इंटरव्यू वाले आएंगे घर घर में, न्यूज चैनल वाले आएंगे, तो प्रिपेयर तो होना चाहिए। क्या रहेगा इसका आंसर? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन यहाँ पे लिखा है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो इसका टेंशन हमको नहीं लेना है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन आपको नहीं पढ़ना है।
ओके, इसका बताइए। सल्फर डाइऑक्साइड का एटॉमिसिटी फाइंड आउट करना है, SO2 का एटॉमिसिटी फाइंड आउट करना है। वेरी गुड, इसका आंसर है ऑप्शन सी। अब जिनको नहीं आता है, देखो SO2, SO2 मतलब सल्फर का एक, क्योंकि सल्फर एक है और ऑक्सीजन कितना है, दो, तो 2+1 is 3, तो 3 है हमारा एटॉमिसिटी। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, आप समझ रहे हो वर्ड्स, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, सिली मिस्टेक, पर मिस्टेक मत करना। मैं फिर से क्वेश्चन दोहरा रही हूं, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसमें यही लिखा है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। तो क्या आंसर आना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, आंसर विल बी मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड। Which one of the following shows an incorrect chemical formula? Incorrect, गलत कौन सा है? अब ये सब ऑप्शन एक बार देख लो और फिर बोलो कि कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है। H2O फॉर वाटर, CO2 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, NaCl फॉर सोडियम क्लोराइड के SO3 फॉर सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे ऑप्शन में ही डाइऑक्साइड लिखा है, ठीक है, ऑप्शन में ही डाइऑक्साइड लिखा है दो, तो भी यहाँ पर लिखा है SO3। अच्छा, मुझे ये भी पूछना था, आपके स्कूल के एग्जाम में अभी क्या चल रहा है, मतलब स्कूल में क्या चल रहा है इन जनरल। चलो थोड़ी बातें करेंगे, स्कूल में क्या चल रहा है बताइए, सभी के स्कूल में क्या क्या चल रहा है, सारे बच्चे बताइए क्या चल रहा है। किसी के स्कूल में एग्जाम चल रही है, किसी के स्कूल में क्या मतलब सिलेबस कंप्लीट हो गया, कर रहे हैं, क्या चल रहा है। आई वांट ईच एंड एवरी अपडेट। स्कूल में ये अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, यही चैप्टर चल रहा है, 20 से हाफ ईयरली है। आज पार्टी हुआ, अच्छा है, क्या होता है तुम लोग के पार्टी में। फाइनल एग्जाम मार्च में है, और फिर फाइनल एग्जाम में आपको पूरा सिलेबस आएगा, राइट, कि हाफ हाफ आएगा आपको, क्योंकि हर एक स्कूल में ऐसा अलग अलग सिस्टम रहता है। किसी के स्कूल में पूरा पूरा टेक्स्ट बुक पूछ लेते हैं फाइनल एग्जाम में, और किसी को थोड़ा सा ऐसे दया भावना रख के आधा ही पूछते हैं। आपको क्या आने वाला है, पूरा आने वाला है, क्या आधा ही आने वाला है। पूरा आएगा, और किसी को नहीं पता है, ज्यादा हाफ में पहले से पहले 30%, ठीक है, अभी भी सभी का अलग अलग है, सो वी कैन नॉट से एनीथिंग। चलिए इसका बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज एन इनकरेक्ट केमिकल फॉर्मूला। इनकरेक्ट केमिकल फॉर्मूला रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज SO3। व्हाट इज एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, व्हाट इज एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, बताइए, ये भी बताइए, और साइड बाय साइड मेरे क्वेश्चंस का आंसर भी दीजिए। अब जैसे कि हम लोग का दो चैप्टर्स बचे हैं, राइट, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज बचा है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम बचा है। अब नेक्स्ट ऑब्वियसली मैं यही दो चैप्टर्स करूंगी, बट मुझे चाहिए आपके एंड से क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनपुट्स चाहिए कि किस तरीके से आपको चाहिए। जैसे कि हम लोग का अभी कैसे चल रहा है, MCQ मैराथन चलता है, फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस चलता है, न्यूमेरिकल्स चलता है, तो
डू यू फेस एनीथिंग विच इज रिक्वायर्ड बट नहीं हो रहा है, तो आप लोग अभी लाइव में बोल सकते हो, बिकॉज आई एम हियर राइट नाउ टू टेक ऑल ऑफ योर इनपुट्स. सैम्पल पेपर करवाना है, ठीक है, सैम्पल पेपर करा लेंगे. और क्या है, डिमांड बोलते जाओ आप लोग, सैम्पल पेपर करवाना है. ओके, और बोलिए सैम्पल पेपर. और एमसीक्यू टाइप्स तो हम लोग कर ही रहे ऑलरेडी, तो मतलब मुझे अभी घूम फिर के सिर्फ एक ही इनपुट मिला है, दैट इज सैम्पल पेपर करवाना है, जो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है, तो दैट इज समथिंग दैट वी शुड डू. ठीक है, तो अभी थोड़े सेशंस के बाद में मैं सैम्पल पेपर्स आपको करवाऊंगी, ठीक है, इज दैट फाइन. सैम्पल पेपर्स हम लोग करेंगे, कॉम्पिटेंसी और केस बेस्ड हम लोग कर ही रहे हैं, सारी चीज हम लोग कर ही रहे हैं, सिर्फ ये नहीं हुआ है सैम्पल पेपर, तो वो मैं आपको करवा दूंगी. एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का भी सेशन लूंगी, जो ज्यादातर के स्कूल में क्वेश्चन आते हैं, वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस का एक सीरीज लेंगे. आइसोटोप सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, वैसे ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ना थोड़ा बहुत मिलता जुलता है. अगर आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिफिकल्ट लगा है, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डिफिकल्ट लगा है, तो आप ज्यादा भी टेंशन मत लो, बिकॉज स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत इजी है. स्ट्रक्चर ऑफ एटम काफी हल्का चैप्टर है, मतलब ऐसे स्टोरी टाइम वाला है पूरा चैप्टर. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में कैसा था, पूरा हमको पढ़ना था, बहुत ज्यादा ऐसा न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारी चीजें मतलब दिमाग में रखने वाली चीजें है. पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत लाइट चैप्टर है, मतलब मजा आने वाला इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत आराम से हो जाने वाला है. एंड इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज तो और हलवा चैप्टर है, तो उसका तो टेंशन ही मत लो. तो इन जनरल राइट नाउ वी हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स जो दिमाग को टेंशन देता है. अभी जो भी चैप्टर बचा है, 2 चैप्टर, वो बहुत ही इजीली हो जाएगा. Which postulate of Dalton atomic theory has been proven incorrect? इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट बाय मॉडर्न एटॉमिक मॉडल्स. अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में ना कोई ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक के ही बारे में पूछ रहे कि क्या ड्रॉबैक था. यस, एटम्स आर इंडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, क्योंकि आगे जाके वही लोगों ने बोल दिया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन रहता है, तो वैसे अभी भी ये इनडिस्ट्रक्टिबल नहीं है, बट तभी वो लोग ने उसको गलत प्रूव कर दिया था डाल्टन को, कि देख इसके अंदर तो प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, तो तेरा एटम तो इंडिविजिबल नहीं है, ऐसा करके हो गया था. द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड बाय. मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मासेस में क्या डिफरेंस है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास हमें कब मिलता है, जब हम सारे एटॉमिक मासेस को प्लस कर दे, राइट. अगर मैं बात करूं H2SO4 की, H2SO4, तो इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, फिर सल्फर का एटॉमिक मास, फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ये सारे एटॉमिक मासेस को ना प्लस करना पड़ेगा. और जब मैं सारे एटॉमिक मासेस को प्लस कर दूंगी, तब जाके मुझे मिलेगा मॉलिक्यूलर मास. तो एडिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड. Which of the following correctly differentiates an element from a compound?
Very good. An element is made up of only one type of atom, whereas compound is made up of two or more types of atoms. What does the atomic number of an element represent? Atomic number का मतलब क्या होता है? ये अगेन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट है कि एटॉमिक नंबर, जैसे कि अगर मैं बोलूं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 11 का मतलब क्या है? 11 का मतलब है कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स या तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, 11 प्रोटॉन्स या तो 11 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमेशा सेम रहता है। जितना तुम प्रोटॉन रखोगे उतना ही इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। इसलिए ही तो एटम क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। क्या कभी देखा है एटम के ऊपर कोई चार्ज होता है? नहीं होता है ना। जैसे कि सोडियम है, तो सोडियम प्लस कब लिखते? जब वो आयन हो। तो आयन के ऊपर प्लस या नेगेटिव होता है, पर एटम के ऊपर कभी भी नहीं होता है कोई चार्ज। एटम्स हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए वो एकदम ही एग्जैक्ट नंबर में आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयंस इज इनकरेक्ट? सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को, चलिए लाइक कर दीजिए। अबाउट आयंस इज इनकरेक्ट, आयंस इज करेक्ट। तो कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Triatomic molecule is one that contains how many atoms? Triatomic बोला है। Triatomic का मतलब क्या है? तीन, राइट? Triatomic का मतलब क्या है? तीन। तो इसमें क्या रहेगा आंसर? हाउ मेनी एटम्स? इट विल बी, यस इट विल बी थ्री, राइट? ट्राइएटॉमिक है तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या रहना चाहिए? थ्री। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड? केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड अगर मुझे निकालना है तो क्या होना चाहिए? हम लोग केमिकल फॉर्मूला कब निकाल सकते हैं, मतलब कैसे निकाल सकते हैं केमिकल फॉर्मूला? जब हमें पता हो, राइट? केमिकल फॉर्मूला से हमें क्या क्या दिखाई देता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर H2O का बात करूं तो H2O से क्या समझते हैं कि देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला से ना आपको नंबर ऑफ एटम्स समझ में आ जाते हैं कि कितने क्या एटम्स है। तो आंसर क्या रहेगा? It represents the atoms present in a compound and their exact ratio. अब रेशियो का मीनिंग यही है, जैसे कि H2O की बात करूं तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1, ओके? 2 हाइड्रोजन इज टू 1 ऑक्सीजन, ये एक रेशियो हो गया, 2 हाइड्रोजन इज टू 1 ऑक्सीजन। Dalton's atomic theory explained the law of conservation of mass because, law of conservation of mass because इसने क्यों सपोर्ट किया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इसने सपोर्ट किया क्योंकि उसको एक चीज प्रूव करनी थी वर्ल्ड को कि कभी भी एटम डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, राइट? तो उसको यही चीज प्रूव करनी थी कि एटम कभी भी क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं होते, ये सिर्फ रीअरेंज होते हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एंड इसलिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जितना LHS में तुम रखोगे, जितना रिएक्टेंट साइड में रखोगे, उतना ही प्रोडक्ट साइड में रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 5 ग्राम्स है तो यहाँ पे भी 5 ग्राम्स होना चाहिए, एंड इसलिए हम लोग लास्ट में क्या करते हैं? बैलेंसिंग करते हैं। The number of protons in the nucleus of an atom is called as, number of protons को what do we call? Number of protons, number of protons। अगर number of protons 11 है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये इसका एटॉमिक नंबर है।
11 क्या है इसका एटॉमिक नंबर है। तो जितना तुम्हारे पास प्रोटॉन रहेगा या जितना तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन रहेगा, दैट विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। नेक्स्ट, which statement about the law of constant proportion is correct? Constant proportion. बहुत ही बढ़िया। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या कहता है कि when in a given compound always contains the same proportion of elements by mass regardless of its origin or preparation method. Atomic mass of chlorine is given as this, which means के क्या, अगर इसका एटॉमिक मास 35.5 है U, तो इसका मतलब क्या हुआ, वन एटम क्लोरीन weighs इतना, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन कंसिडरिंग द आइसोटोप इज 35.5 U, कि ऑल क्लोरीन एटम्स हैव मास, एटम एटॉमिक मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ आइसोटोप्स। आंसर विल बी ऑप्शन बी, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में काफी ज्यादा डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा डिफरेंस है, काफी ज्यादा डिफरेंस है। इफ आई टॉक अबाउट NaCl, NaCl क्या है, कंपाउंड है, राइट। अगर इसी का मैं एलिमेंट देखूं, यानी सोडियम या क्लोरीन अलग अलग से, तो सोडियम का खुद का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी काफी अलग है एंड क्लोरीन का इंडिविजुअल प्रॉपर्टी काफी अलग है। बट जब ये दोनों एक साथ आते हैं और NaCl बनाते हैं तो पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, यस और नो, दूरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है कि कंपाउंड्स हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट एलिमेंट्स डू नॉट हैव दैट थिंग। इफ द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास? चलिए न्यूमेरिकल स्टार्ट हो चुके हैं, आपको वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। एटीन यू, सभी को 18U आ रहा है? 18U कैसे आएगा, बिकॉज H2O है, राइट। आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए यू हैव टू प्लस ऑल द एटॉमिक मासेस, इसका एटॉमिक मास प्लस इसका एटॉमिक मास, तो इसका एटॉमिक मास है 2 into 1 एंड इसका एटॉमिक मास है 16, तो 16 plus 2 will be 18U, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द न्यूक्लियस आर डैश। न्यूक्लियस के अंदर क्या है ये पूछ रहे, न्यूक्लियस के अंदर एटम है और एटम के न्यूक्लियस के अंदर चीजें हैं, राइट। उसका नाम क्या है, बहुत ही बढ़िया, इसका नाम है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो बच्चों न्यूक्लियस जो रहता है उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और बाकी पूरे के पूरे शेल में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूमते रहते हैं। A compound has a formula of H2SO4. What does this formula tell you?
2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur, 4 atoms of oxygen combine chemically to form the compound, right? तो यहाँ पे H2SO4 कैसे बनेगा? जब 2 atoms of hydrogen है, फिर 1 atom of sulfur है and 4 atoms of oxygen है, तब जाके आपका बन जाएगा H2SO4. Which of the following correctly explains the difference between molecule and atom? मॉलिक्यूल और एटम में क्या डिफरेंस है बच्चों? जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड एंड एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट. तो कंपाउंड और एलिमेंट यही है बेसिक डिफरेंस कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कंपाउंड. यही इसका डिफरेंस है. In Dalton's atomic theory, the term indivisible atom means what? Yes, very good. इसका आंसर है atoms cannot be broken into smaller parts by any chemical process. The correct symbol for the element sodium is dash. सोडियम का क्या है बताइए? सोडियम का क्या है? सोडियम का फॉर्मूला क्या है? सोडियम का फॉर्मूला है Na, that is sodium. Which explanation correctly defines isotopes? Isotopes. ये आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में फिर से पढ़ने ही वाले हो, तो उसका आप टेंशन मत लेना. करेक्टली डिफाइंस आइसोटोप. तो सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. अब यहाँ पे सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन क्यों दिया है? बिकॉज आइसोटोप के डेफिनेशन में हम बोलते हैं सेम एटॉमिक नंबर. तो एटॉमिक नंबर मतलब यही हुआ ना, प्रोटॉन सेम. तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर. सेम एटॉमिक नंबर but different atomic mass number. Is this understood? Same atomic number but different atomic mass number. Which of the following is not a part of Dalton's atomic theory? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में क्या चीज नहीं थी? इसका जिक्र जरा भी नहीं था. क्या डाल्टन ने कभी भी बोला कि एटम के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है? कभी भी नहीं बोला, राइट? कभी भी उसने नहीं बोला कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन है. एन एलिमेंट हैज एटम्स विद एटॉमिक नंबर 10. ठीक है, एटॉमिक नंबर है 10. तो विच एलिमेंट इज इट? एटॉमिक नंबर 10 वाला कौन है? नियॉन, सोडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन. बहुत इजी क्वेश्चन है. एटॉमिक नंबर 10. तो इसके लिए पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद रहना चाहिए. यस, इट इज नियॉन, दैट इज ऑप्शन ए. क्या कोई बता सकता है ये सभी का एटॉमिक नंबर? सोडियम का एटॉमिक नंबर, फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर, फिर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर. बताइए सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 11. वेरी गुड. सोडियम का एटॉमिक नंबर 11. फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन 8. दैट इज करेक्ट. ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8. एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर
5। एक मिनट, 5 नहीं, 2,5, तो इसका एटॉमिक नंबर है 7। 7। एटॉमिसिटी का मतलब क्या है, ये तो बच्चा आपको वेरी शॉर्ट आंसर में भी पूछ लेते, व्हाट इज एटॉमिसिटी। सो हमेशा याद रखना व्हाट इज एटॉमिसिटी, ठीक है। व्हाट इज एटॉमिसिटी, नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड, ठीक है, या तो इन अ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है टोटल आपको कर देना है, एंड दैट विल बी द एटॉमिसिटी। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड एज एटॉमिसिटी। Which chemical formula correctly represents a compound containing one atom of calcium and two atoms of chlorine? एक कैल्शियम और दो क्लोरीन से बना हुआ, एक कैल्शियम और दो क्लोरीन मतलब CaCl2। What does the atomic mass of an element tells us? एटॉमिक मास का मतलब क्या है? ऑप्शन, यस, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द मास। अब देखो पूरे एटम का वजन कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर, यस और नो। पूरे एटम का वजन है न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है और वही उसका वजन है, मेन वजन ही वहीं से आ रहा है। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस कर देंगे तो पूरे के पूरे एटॉमिक मास को आप लोग कर लेंगे, राइट। Which of the following is a correct statement about atoms? Correct statement about atoms. Correct statement about atoms. Yes. Atoms of same element are identical. ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में ही है, लिखा है क्या नहीं लिखा है कि atoms of same elements have same properties। तो यही सेम चीज यहाँ पर लिख रही है। The chemical symbol of potassium is, chemical symbol of potassium is, potassium, potassium, K for कृषि मैम, राइट, K for कृषि मैम, तो K आएगा इसका आंसर। Which of the following statement is true for a compound? Which of the following statement is true for a compound? It has constant composition and properties wherever found, right? Constant, एकदम constant रहता है composition and properties wherever found. A compound contains 40% sulfur, ठीक है, 40% sulfur and 60% oxygen. Which law does this observation illustrate? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होगा, होगा कि नहीं होगा, देखो यहाँ पर
यहाँ पे 40% और 60% ऑलरेडी गिवन है। ऐसा क्यों गिवन है? बिकॉज दिस टेल्स अस अबाउट द रेशियो। तो रेशियो से जो चीजें होती है दैट इज डेफिनाइट प्रोपोर्शन। द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज ट्राई एटॉमिक? ट्राई एटॉमिक का मतलब क्या है? 3 एटम्स, 3 एटम्स। बेटा स्पैमिंग करोगे ना तो और भी नहीं समझ में आएगा, तो स्पैमिंग तो करो ही मत। ठीक है, लेट आकर भी स्पैमिंग करोगे तो कैसे चलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली, क्योंकि एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, बन गया हमारा ट्राई एटॉमिक। A compound contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Molecular mass of this compound is dash. चलिए बताइए, यहाँ पर तो ये भी गिवन है, एटॉमिक मासेस भी आपको क्वेश्चन में ही दिया है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16, और आपको बोला है 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो बनाओ इसका। क्या रहेगा? इट इज 18U। चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको पूछ रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 दिया है, मैं कार्बन का दे रही हूँ 12 एंड ऑक्सीजन का तो ऑलरेडी गिवन ही है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कार्बोनेट का। कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट मतलब CO3 होता है ना, कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है। सिक्सटी मिल रहा है सभी को, बहुत ही बढ़िया, 60U मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने कैसे किया? आप लोगों को क्या करना था, ये 12 है एंड O3 है, तो 3 × 16, इसका आंसर 48 आ रहा है और इसका आंसर 12 है। आंसर विल बी 60U। सभी को मिल रहा है 60U। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने में जरा भी आपको डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। व्हाट इज द चार्ज ऑन एन एनायन? एनायन एंड कैटायन, दो तरीके के आयंस होते हैं ना, आयंस दो तरीके के होते हैं, एनायन एंड कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज्ड, एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड। तो एनायन के ऊपर चार्ज क्या रहता है? नेगेटिव। अब मुझे एग्जाम्पल्स देंगे आप लोग, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ एनायन, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ कैटायंस, क्योंकि एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। तो एग्जाम्पल्स बताइए, 2 एनायन के एग्जाम्पल्स बोलो एंड 2 कैटायंस के एग्जाम्पल्स बोलो।
ओके, क्लोरीन Cl माइनस, एक और एनायन O2 माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन का भी होता है वो भी नेगेटिव में जाता है, या SO4 2 माइनस, वो भी आप एनायन में लिख सकते हो। कैटायन में तो बहुत इजी है, सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है। Which of the following does not consist of molecules? Does not consist of molecules. Molecules ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि वो आयोनिक कंपाउंड है। कौन है ये जो मॉलिक्यूल्स ही नहीं है उसके अंदर? यस, मॉलिक्यूल नहीं है, दैट इज व्हाट, दैट इज सोडियम, मेटल के ऑक्सीजन गैस की एयर के वाटर, इट इज सोडियम मेटल, राइट? क्योंकि ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर तो एटम्स आने चाहिए ना। आप लोगों ने क्या सीखा था? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एलिमेंट, एंड क्योंकि सोडियम एक एलिमेंट है तो उसके अंदर सोडियम एटम्स होंगे, इसके अंदर मॉलिक्यूल नहीं होगा ऑब्वियसली, राइट? इसमें क्या बोला है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे रहेगा एलिमेंट के अंदर? मॉलिक्यूल तो कंपाउंड के अंदर रहते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज, केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करने वाला स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट पूछा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट पूछा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? एटम आएगा। अगर यहीं पर अगर मैं कंपाउंड का पूछती तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, तो दैट वुड बी मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स केमिकल सिंबल्स? बेस्ट डिस्क्राइब्स chemical symbols? They are abbreviations of elements using letters from their names. The molecular formula of a compound describes dash. Molecular formula of a compound describes dash. Yes, molecular formula of compound is number and types of atoms in a molecule. Which of the following is not an element? Not an element. Element ही नहीं है वो। Yes, मतलब आपको बेसिकली फाइंड आउट करना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। बाकी के सारे एलिमेंट्स है, एक कोई तो भी कंपाउंड है, ढूंढ कर निकालिए। देखो यहाँ पे ये तो नाइट्रोजन है, इसके अंदर तो एलिमेंट ये सिर्फ नाइट्रोजन के ही एटम्स है। फिर ये भी एक एलिमेंट ही हो गया क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स है। आयन ये भी एक ही एलिमेंट ही हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड के पास दो एलिमेंट्स है, एक तो कार्बन एंड दूसरा ऑक्सीजन, तो ये इकलौता कंपाउंड है, बाकी सारे एलिमेंट्स है। Dalton's atomic theory help explain which of the following? Yes, law of conservation of mass in chemical reactions. A molecule consisting of 3 oxygen atoms is, 3 ऑक्सीजन एटम्स को हम क्या कहते हैं? O3 कहते हैं, राइट? O3 मतलब क्या?
ओजोन, राइट। O3 मतलब ओजोन।